आ जाओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन करेगा मुजम्मिल, फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। जी सर, सबसे पहले फुटबॉल। अबे पढ़ दो ले क्वेश्चन, अंग्रेजी तो रीड कर यार। A ball of mass 2 kg traveling at a speed 8 meter per second strikes a ball of mass 4 kg traveling at speed 2 meter per second. Both balls are moving along the same straight line as shown. After collision, both balls move at the same velocity v. What हम्म। is the magnitude of the velocity v? तो फाइन। सर, हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले लेफ्ट वाले का निकालेंगे। सही है। अच्छा देखो, ये बिफोर द कोलिजन की कहानी है, ये आफ्टर द कोलिजन है। जी चलो सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद कराओगे, क्या कहता था? सर। Total momentum before equals total momentum after. आफ्टर, परफेक्ट परफेक्ट। सही हो गया। हम्म, अच्छा जी। अब टोटल मोमेंटम बिफोर निकाल लेते हैं। ऐसा सब कुछ एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन का कोई फड्डा होने वाला नहीं है। ओके, सारे डायरेक्शन सेम है, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। बिफोर हमारे पास दो चीजें हैं। मुझे देख रहे हैं, बिफोर दो चीजें आ रही हैं, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। फिर वो एडिशन हो जाएगी, 8 2 16, 2 4 8 प्लस हो जाएगा दोनों। तो ये हो गया 24। जी। इनिशियल आ गया 24, वेरी गुड। सो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ गया 24, फाइनल कितना आ जाएगा भाई? फाइनल भी 24, फाइनल कैसे आएगा? देखो देखो, टेक्निकली टेक्निकली हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि जितना इनिशियल है फाइनल भी उतना होना चाहिए, ऐसे ही। जी तो टेक्निकली फाइनल भी 24 होना चाहिए। बिल्कुल। राइट। बट हमें ये वेलोसिटी नहीं पता, तो हमने कहा कि भाई ओके फाइन, हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। हमने कहा कि भाई इनिशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल, सो दिस इज एक्चुअली इनिशियल। तो और फाइनल हमारे पास आ जाएगा, ये वेलोसिटी है और इनका मास है। मास कितना है, टोटल मास है, अभी ये दोनों कंबाइन एक साथ चल रहे हैं, तो दोनों के मास ऐड कर लो, तो 6 kg इनका मास हो जाएगा। ये इनकी वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। जी समझ रहे हो? सो 6 v जो है, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज कि आपके पास जो है इनिशियल और फाइनल बराबर होने वाले हैं। ओके। सो जी आपने कहा 6 1 6, 6 3 24, सो वी आ गया 3। नहीं 3 है नहीं, 6 4 24 यार, क्या हो गया मुजम्मिल, क्या कर रहा है यार? फोर का सॉरी सर। टेबल, 6 का टेबल नहीं याद? अच्छा जी, ओके परफेक्ट। सही हो गया, क्लियर है। जी सर। आ जाओ आगे चलते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इम्पैक्ट? ओके, जिनो ये आपने करना है। जिनो भैया कहाँ हो? Two equal masses travel towards each other on a frictionless air track at speed of 60 centimeter. अबे बोलने दो, कोई टेंशन नहीं है। Of 60 centimeter per second and 40 centimeter per second. They stick together on impact. What's the speed of the masses after impact? क्या करेंगे? जाओ मत प्लीज, बता के जाओ। Um, I have no idea. नो आइडिया। नहीं. अच्छा ऐसा है। देखो ना, उसने क्या रखा है, टू इक्वल मासेस। मैं ना इसके मास 1 ले लेता हूँ, 1 kg, इसका भी मास मैं 1 kg ले रहा हूँ। ओके। उसने कहा टू इक्वल मास, कोई भी मास अज्यूम कर लो, मैंने 1 अज्यूम कर लिया, जिंदगी आसान हो जाती है। सही है। ज्यादा एक से बड़े हो जाओगे तो फिर ना जिंदगी अजाब हो जाएगी। सही है। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन निकाल लेते हैं। हमें पता है कि भाई मोमेंटम बिफोर द कोलिजन हमारे पास बराबर होता है मोमेंटम आफ्टर के, राइट। अच्छा जनाब, चलो मोमेंटम बिफोर, अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, तो मैं राइट वर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव ले रहा हूँ। ओके। अच्छा जी। सो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन मेरे पास है दो। सही है। 60 इसकी स्पीड है, मल्टीप्लाई बाय 1 kg इसका मास है। ओके। प्लस 1 kg इसका भी मास है, और उसकी जो स्पीड है -40 है। ओके। सो दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, राइट। जिनोवी समझ रही हो? जिनोवी समझ रही हो? जी सर. एंड आफ्टर द कोलिजन, उसने कहा कि व्हाट इज, दे स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट। ओके। तो इसका मतलब है चिपक गए। सही, बड़ा सा सिस्टम बन गया, चिपक गए। चिपकने का मतलब है दोनों के मास ऐड हो जाएंगे, सीधे से कॉन्सेप्ट है। ओके। दोनों के मास ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 2 kg का मास हो जाएगा। और इनकी वेलोसिटी अननोन है, ये आपने निकालनी है। ओके। सॉल्व कर लेते हैं। सही है। 60 1 से 60 हो जाएगा, 40 1 से 40 विद नेगेटिव साइन, सो 40 नेगेटिव में एंड 2v। ओके। एंड 60 -40 20 So डिवाइड बाई 10. 2।
परफेक्ट, आ गया, समझ में आ गया, पल्ले में बैठा। जी सर। ओके, आ जाओ भाई। ईशा 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 आ गई है, ईशा आ गई है, ईशा आ गई है। ईशा ये वाला क्वेश्चन देखोगी प्लीज। Which is a statement of the principle of conservation of momentum. हाँ जी, क्या होता है, कुछ है याद Um, है ना, हंस रही हो ए ना। होगा क्या? ए क्यों भाई, ब्रो इसमें सारी या जो फिर स्टेटमेंट शायद दी हुई मैं है सारी था। स्टेटमेंट सही है। है तो इ- सही। इसमें सारी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेबल एक है। अच्छा, तो फिर डी होना चाहिए अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन की बात क्यू के कर रहे आंसर लिखा हुआ है ऐसा, हैं। जी। है ना। ओ यार, सो स्मार्ट, पॉलिटिशियन लग जाओ बेटा तुम। अबे कद्दू, सोच के बताना है यार। देखो अच्छा प्रोडक्ट अच्छा, मुझे सही में सी लग रहा है। सही है में। सही में, ओके फाइन फाइन हम्म। फाइन। सही, सारों को एक्सप्लोर करते हैं। देखो उसने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने कहा कि भाई इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमने कहा कि भाई नो एक्सटर्नल फोर्स, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए पहली कंडीशन थी आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, यानी नो फोर्स होनी चाहिए, नो एक्सटर्नल फोर्स, ओके। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, ओके। अच्छा, पहला जो है वो आपको मोमेंटम की डेफिनेशन के बारे में बता रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बट दिस इज नॉट टेलिंग यू अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो गलत हो गया, ओके। मोमेंटम इज कंजर्व ओनली इन एन इलास्टिक कोलिजन, दिस इज वन ऑफ द केसेस, ऐसा नहीं होता लेकिन, राइट, इसके अलावा भी केसेस है। मोमेंटम इज कंजर्व बाय ऑल द बॉडीज इन अ कोलिजन, बाय ऑल द बॉडीज इन अ कोलिजन, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन थी और वो कंडीशन यहाँ पे आ रही है, राइट। मोमेंटम इज कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, ओके। ब्रो समझ रही हो ना, ईशा समझ रही हो ना। आज अभी कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये करवाएगा, हसाम ने करवाना है, हसाम आजा बेटा। A tennis ball of mass 100 grams is struck by a tennis racket. The velocity of the ball is changed as shown. What is the magnitude of the change in momentum of the ball? हम्म। सर तो एक होगा 100 into 20 और दूसरा -100 into है ऐसा करोगे तुम। और नहीं नीचे। थोड़ा थोड़ा सा आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन पहले ना आप डायरेक्शन बता दो मुझे। 30 को मैं क्या लूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। 30 को नेगेटिव ले लें, 30 20 को पॉजिटिव। नेगेटिव, 20 पॉजिटिव, ओके फाइन। अच्छा जनाब, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था भाई। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। वेरी गुड, फाइनल माइनस इनिशियल, परफेक्ट है। फाइनल मोमेंटम मेरे पास आ रहा है, मास है 100 टाइम्स -30, ओके। इनिशियल मोमेंटम में नेगेटिव साइन फॉर्मूले का आ गया, इनिशियल मोमेंटम में बस 100 टाइम्स 20, ओके। कर लो भाई, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, या 3000 हो जाएगा, ओके, -2000 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल -5000 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। जी 5000। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा। सर डिवाइडेड बाय 1000। क्यों भाई, क्यों क्यों। सर वो ऊपर ग्राम में दिया है ना, केजी में करना उफ है। ओ यार, हैवी। मैं भी तुम्हें फंसाने वाला था, तुम्हें जलील करने वाला था, सरे आम हो भी, लेकिन तुम बच गए। अरे है अपनी इज्जत नफ्स पे तुमने काबू रख लिया यार, क्या बात। अच्छा जी, ओके, वेरी गुड। सो 5 आ रहे हैं, चलो मान लिए, सही हो गया, समझ लो। अच्छा तुम कह सकते हो, तुम कह सकते हो भाई नेगेटिव साइन भी तो आ रहा है, आपने नेगेटिव साइन को कटा दिया, सही है। सो बेसिकली वो इसलिए कटाया कि किसी में भी आंसर में नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ, अगर आंसर में नेगेटिव साइन होता, यानी दो आंसर जो है ना वो नेगेटिव साइन के साथ होते, जो पॉजिटिव साइन के साथ होते, देन हमें नेगेटिव साइन कंसिडर करना पड़ता, ओके। अदरवाइज यहाँ पे अभी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर भी कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं की हुई, सो वी आर कंसिडरिंग द डायरेक्शन बाय आवरसेल्फ। अगर तो क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्शन मेंशन की हुई होती तो फिर वो आंसर के अंदर डायरेक्शन साइन, डायरेक्शन को पूछता, ओके। जी सर। अच्छा भाई, आ जाओ भाई, कौन बच्चा बच रहा है, मुबीन ब्रो आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6। A body initially at rest explodes into two masses m1 and m2 that move apart with speeds v1 and v2 respectively. What is the ratio v1 by v2? मुबीन इनिशियल मोमेंटम कितना दे रखा है उसने।
M1 over V1? अबे क्या मतलब, अबे वो कैसे, नहीं इनिशियल तो नहीं है वो। M1 times V1 इनिशियल नहीं होगा? M1 टाइम नहीं, अबे दे रखा है उसके अलावा। अच्छा, इनिशियली एट रेस्ट 0। वेरी गुड। ओके, सो जीरो आ गया, परफेक्ट। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? एक्सप्लोड हो रहे। फाइन। लॉजिकली एक्सप्लोजन किस तरह से होती है? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास एक्सप्लोड और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, ऐसा हो सकता है? नहीं। नहीं ना, तमिल मूवी नहीं चल रही, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कुछ भी कर दे हम, ग्रेविटी का ही तेल लेने, है ना? अच्छा जी, हाँ जी सर। चलो। मैंने कहा कि भाई लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2, राइट, एंड दिस इज V1, दिस इज V2, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम मेरे पास हो जाएगा M1 टाइम्स V1, ओके, और प्लस M2 टाइम्स माइनस V2, ओके, आई एम जस्ट पुटिंग द नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ओके। अच्छा जी, सॉल्व कर लो, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? M1 V1 माइनस M2 V2, राइट, उसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। और तुम्हें सब्जेक्ट किसको बनाना है? V1/V2, V1/V2 इज इक्वल्स टू M2/M1। समझता है कि नहीं समझता है? जी सर समझ। समझता है, सही समझता है फिर। अच्छा जी, कौन सी स्पीड, ओके, आ जाओ भाई मुजम्मिल, मुजम्मिल आ जाओ ब्रो, ये वाला क्वेश्चन। सर ये हम्म। पिछले क्वेश्चन में जाइए। बोलिए। ये V1 M1। अच्छा, एक को हमने पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। ब्रो देखो, एक्सप्लोड हो रहे हैं ना, एक्सप्लोड का मतलब है एक ऑपोजिट ऐसा डायरेक्शन में करना है, जाएगा, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाँ जी। मतलब एक हमने पॉजिटिव कर दिया, अगले वाले को नेगेटिव कर दिया। क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि डायरेक्शन इस वजह से ऑपोजिट हमने लिए, राइट। सही है, अगर डायरेक्शन सेम होती तो हम दोनों पॉजिटिव लेते, राइट। लेते, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोजन में ऐसा मुमकिन नहीं होता ना, एक्सप्लोजन जब भी होती है तो जितने नहीं पार्ट्स नहीं। होते हैं सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, आप वैसे सही कह रहे हो, यस। जी सर, समझ गए। सही, आगे An आ जाओ। object of mass 220 kilograms is traveling at a constant speed of 6 meter per second. It collides with an object of mass 12 kilogram traveling at a constant speed of 15 meter per second in the opposite direction. The object sticks together. फिर है, what is the speed of the objects immediately after the collision? तो 20 हो गया, 6। अच्छा जी, अब 12। बिफोर, ओके, देखो देखो डायरेक्शन अपोजिट है, ओके, तो ध्यान रखना प्लीज। जी। हम्म। तो सर तो 2 6 12, 120 एक का आ गया, और 12 मल्टीप्लाई -12 × 15 माइनस ये 12 × 15, ओके। 150 180 आ गया वो। वन माइनस एट्टी 1। जी 180 कैसे आएगा? सर, अ, 150 15 टेंस 150, 15 15 प्लस करें 30, 180 अच्छा ऐसा बोलो, 180, चलो मान लिया, माइनस। विद अ नेगेटिव साइन, ओके, ये भी मान लिया आपकी बात। अच्छा जी, अब ये लोग स्टिक टुगेदर हो गया सर, दोनों मिल गए। हम्म, तो उसका क्या होता है, उसको क्या करते हैं? दोनों के मास ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के मास कंबाइन हो जी। गए हैं, सो तो 32 अपना उसका होता मास हो है, जाएगा। जी 32 मैस हो गया, और फिर हो गया V। v उसकी स्पीड हो जाएगी, ओके फाइन। तो अब आप सर कह दोगे 60 120, इक्वल्स टू 32 V। ओके चलो ये कह देते हैं -60 इज इक्वल्स टू 32 v, ओके। सो 30, 60 / 32, तो ये आ गया 1.9 आएगा। 1.9, ओके फाइन, सही। अगेन ये नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है डायरेक्शन आपकी कोई माने नहीं रखती, ओके। हम्म। आ जाओ भाई, शुरू हो गया। जी सर। गंदे गंदे क्वेश्चन सारे आपके पास आ रहे हैं आज, नसीब खराब है। क्वेश्चन 11। यस, है ना, छोड़ देते ना। सर ये किसी और को दे रहे हैं, मुझे नीचे वाला क्वेश्चन देना। है, वो तो बहुत आसान सा है, वो तो मैं खुद कराने वाला था। है, अबे यार कर लो यार। The diagram shows two spherical masses approaching each other head on at an equal speed u. One of the mass m and the other
of mass 2m. Which diagram showing the situation after collision is now consistent with the principle of conservation of momentum? देखो एक बदतमीजी इन्होंने ये की हुई है कि नॉट कंसिस्टेंट। ओके, इसका मतलब है तीन आंसर इसमें सही होने वाले हैं, एक गलत होने वाला है। सही हो गया? अच्छा जी, जिनोविया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? Um, जितनी वैल्यू बिफोर collision थी उतनी आफ्टर collision मोमेंटम हो। मोमेंटम की। ओके, फाइन फाइन फाइन। Yeah. बिफोर कोलिजन निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। मैं कौन सी वाली को पॉजिटिव ले लूँ, राइट वर्ड हो या लेफ्ट वर्ड? Right. राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। ओके, सो मेरे पास इसका जो मोमेंटम आएगा 2 mu आ जाएगा, और इसका जो मोमेंटम आ जाएगा वो m विद एन नेगेटिव u, राइट? जब मैं इसका टोटल मोमेंटम निकालूंगा, सो 2mu प्लस m नेगेटिव, सॉरी, m एंड नेगेटिव u। सो ये मेरे पास आ जाएगा mu। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम मेरे पास क्या आ गया, mu आ रहा है, राइट? क्लियर ना? जी सर। अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर जिसका फाइनल मोमेंटम जो है वो हमारे पास mu के बराबर आ जाए। यानी ट्रायल एंड एरर हमने करना है, खच्चा सर ये MU कैसे खच्चे आ रहा खुआरी है। क्या मतलब? है? फाइनल MU कैसे है? क्या मैं इसमें क्या बताऊं भाई, बहुत सिंपल सी चीज ही नहीं। ये तुम इसमें क्या मतलब समझना क्या चाह रहे हो, एरर तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें? देखो इसका कि मोमेंटम, फाइनल जो मेरे पास आया 2mu, राइट? जी। और इसका मोमेंटम मेरे पास आया m नेगेटिव u या नेगेटिव mu, राइट? और मैंने दोनों को ऐड कर दिया टू फाइंड द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। गेटिंग? ओके सर, ठीक। सही है, तो 2mu माइनस mu गिव्स यू mu, जस्ट समझ रहे हैं ना भाई, पक्का झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, समझ आ गया। ओके ओके फाइन, सही है, सो mu हो गया। अच्छा जी, अब फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। अगर a का निकालो फाइनल, ए का टोटल, ए का जस्ट मोमेंटम निकाल लो, तो ये किधर आ जाएगा? अच्छा, हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव लिया था, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलो निकाल लेते हैं। 2mu/3, सही, विद नेगेटिव साइन, प्लस 5mu/3, राइट? अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, सो डिनोमिनेटर सेम है, 2 - 5 करोगे सो 3 हो जाएगा। 3mu/3, 3mu/3 डिवाइड बाई 3, तो mu हो जाएगा, राइट? किसी को मैथ समझ में आ रही है या मैथ ऊपर से जा रही है? सर बोलिए। सर ये आपने ये वाली जो साइड है ये लेफ्ट साइड है क्या, तो आपने नेगेटिव क्यों लिया है? ये वाली, हम्म। ब्रो हमने डायरेक्शन मान ली है ना, हमने कहा कि भाई जितनी भी राइट हाँ, साइड की अच्छा वेलोसिटी होने कोई वाली है ना। उसकी पॉजिटिव होने वाली है, राइट? लेफ्ट वाली नेगेटिव होने वाली है, राइट? ओके ओके ठीक है। ओके, सही, तो मेरे पास mu आ गया। सही है बच्चों, समझ में आता है? मैथ समझ में आ रही है किसी को? अगर नहीं समझ में आ रही, डायरेक्ट जो है ना, -2/3 प्लस 5/3 कैलकुलेटर में रखो, 1 तुम्हें आंसर देगा। ओके, mu तुम इग्नोर कर दो, mu डायरेक्ट आंसर में लिख देना फाइनल। ओके, समझ में आ रहा है? जिन्होंने समझ में आ रहा है? सर इसका आंसर जो है वो MU ही आ रहा है। ए का तो mu आ रहा है, हम्म सही है। तो इसका मतलब है कि ए टेक्निकली सही है, लेकिन हमें जो है वो नॉट कंसिस्टेंट चाहिए, राइट? तो इसका मतलब है ए जो है वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो रहा है। ओके, नॉट कंसिस्टेंट का मतलब जो गलत हो। गलत आंसर, यस यस। ये क्या बात है। बस यार ये इनके नीच बने घटिया हरकतें, पुप्पो वाली हरकतें कर देते हैं ये। 3 गलत देते तो मैं फिर अच्छा आंसर भी दे देता इनको। अरे फिर तो फड्डा ही नहीं था कोई, तुम सही आंसर लिख के आ जाते। अच्छा जी, खैर दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, दूसरा बी का निकाल लो। बी में तुम्हारे पास आ रहा है नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा, सही है। सो 2mu/6, एंड देन 2 विद नेगेटिव साइन, 2mu/3। ओके, एलसीएम ले लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? सो इट बिकम -2mu/6, ये वाली साइड हो गई, एंड प्लस 4mu/6, ये वाली साइड हो गई। ओके, सो -2 + 4 गिव्स यू जस्ट 2mu, 2mu/6, सो 1/3 आ रहा है, गलत हो गया, mu/3। ओके, फाइनल मोमेंटम कितना आना चाहिए था, mu आना चाहिए था, mu/3 आ रहा है, गलत हो गया। ओके, समझ में आया? जरा सारे बच्चों बोलो प्लीज। जी सर। ओके, जी सर। परफेक्ट, फाइन। अच्छा सर जनाब। फाइनल हम्म। हमने इनिशियल निकाला था फाइनल निकाला था। बच्चे इनिशियल हमने अलग निकाल लिया भाई ना, mu निकाल लिया, निकाल लिए, सही, समझ रहे? तो सर
जी सर, जिसका भी नीचे इनिशियल भी जिसका सेम आ रहा होगा वही। अबे 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 अबे, देख, उसने हमें इनिशियल ये दिया हुआ है, यानी बिफोर द कोलिजन उसने हमें ये सिस्टम दिया हुआ है, सही है। जी। उसने कहा कि इसका, इसी सिस्टम का जो बिफोर द कोलिजन उसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी का आफ्टर द कोलिजन इन चारों में से कोई एक है। ओके। अच्छा, जो दो सही है वो सही है, चारों निकालने पड़ेंगे, जो एक अलग हाँ है वही वो, है, एक ही हल है, राइट? हाँ वो आपके पास होगा। यस। चले सही। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने भी देखा, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ये द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, दिस इज द ऑप्शन। ओके, ऑप्शन। आ जाओ भाई, कौन बचे? ईशा ने करना था या कौन करता? अगला आ जाए जो भी है। A lead pillar of mass 10 grams is shot horizontally into a stationary wooden block of mass 100 grams. The pellet hits the block with an impact velocity of 250 meter per second. It embeds itself in the block and it does not emerge. What will be the speed of the block immediately after the pellet has embedded? ब्रो क्या करेंगे? सर इसका तो निकाल लेंगे, मोमेंटम नहीं। अबे निकाल तो लेंगे, कैसे लेकिन? देखो, बिफोर बिफोर के लिए पहले बताओ, पहले बिफोर के लिए क्या करोगे? सर ये अ, ब्लॉक की बोलो बोलो। वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी, जीरो ही होगी ना? ब्लॉक की, यस, स्टेशनरी दे रखा है उसने। वेरी गुड। ठीक। सो सर हम्म तो 250 इंटू लाइक 10 हम्म ग्राम्स में रहने देंगे या ग्राम्स में रहने करेंगे? दो, वो नहीं, वो एंड में, ओके। चलो मैं जी लिख देता हूँ, एंड में तुम्हें कैंसिलेशन भी दिख जाएगी। ओके, प्लस जीरो क्योंकि वो ओके और स्टेशनरी फिर है। जीरो, हाँ। फाइन फाइन फाइन, एंड आफ्टर? आफ्टर में आप इन दोनों के ग्राम को ऐड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई पे 250 करेंगे। वेरी गुड। सो ये हो जाएगा जी इंटू, अच्छा जनाब, और व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर, हमें ये निकालना है। ओके, सो ये आपके पास हो गया 2500 जी divided by 110 g equals to v. G and g goes off, 0 and 0 goes off. So 250 divided by 11 कितना बनता है? 22.7 समथिंग से सही 23। है। फाइन, समझ गए ना? हम्म। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रूम क्लाइड एंड स्टिक टुगेदर, अभी आसान से तुम लोग हो जाएगा आराम से। ओए होए, ये कौन कौन फंस रहा है? इसको ये क्वेश्चन करके दिखा दो, तुम्हें जो है ना मेरी तरफ से कोई गिफ्ट में दे दूंगा। कौन करे ये क्वेश्चन? वैसे बारी किसकी है? हसाम की। हसाम आ जाओ बेटा, तुम्हें फंसाता हूँ अभी। A wooden block is freely supported on brackets at a height 4 meter above the ground as shown. A bullet of mass 5 grams is shot vertically upwards into the wooden block of mass 95 grams. It embeds itself in the block. The impact causes the block to rise above its supporting bracket. The bullet hits the block with the velocity 200 meter per second. How far above the ground will the block be at the maximum height of its path? हम्म क्वेश्चन क्वेश्चन समझे या ऊपर से गया? नहीं सर, नहीं। F-16 रॉकेट लॉन्चर? जी। यस। अच्छा ऐसा है, अबे यार। अच्छा, और किसी को समझ में आ रहा है? मुबीन, ईशा, जुनूबिया, मुजम्मिल? नहीं सर। किसी को भी नहीं आ रहा? आए। अच्छा जी, चलो देखते हैं। देखो, इसमें थोड़ा मसला है, क्वेश्चन में थोड़ा मसला है। थोड़ा मसला ही है। अगर तुम यहाँ पे देखो, तो पहले तो ये जो बुलेट है, ये बुलेट ट्रैवल करके, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, प्लीज गौर से सुनना। ओके, ये बुलेट पहले ना ट्रैवल करके जा रही है ब्लॉक तक। ओके, बुलेट की आपको इनिशियल स्पीड तो पता है, सही है, 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, बट बुलेट ने 4 मीटर ट्रैवल करना है। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, 200 मीटर की इनिशियल वेलोसिटी है, इम्पैक्ट के वक्त जो है, हाँ इम्पैक्ट वेलोसिटी 200 दी हुई है, इनिशियल दी हुई है, विद वेलोसिटी ऑफ 200। ओके फाइन, बहुत आसान सी है। बुलेट की इम्पैक्ट जो हो रही है वो 200 मीटर पर सेकेंड से हो रही है। ओके, वेरी गुड, आसान हो गया। हमें ये पता चल गया कि अब इनिशियली क्या है, बुलेट इज मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ब्लॉक इज नॉट मूविंग। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 200, द मास ऑफ द बुलेट विच इज 5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विच इज 200। ओके, राइट, प्लस द वुडन ब्लॉक इज इनिशियली स्टेशनरी, सो बिफोर का ये आ गया मेरे पास कहानी। ओके,
हसाम ब्रो, समझ रहे हो? हसाम। जी सर, सही 1000 हो हो गया। गए। 1000 हो गया, परफेक्ट। मैं इसको भी नीचे लिखता हूँ, ओके। बिफोर तो हो गया, अब आफ्टर द कोलिजन मुझे क्या करना है? आफ्टर द कोलिजन मुझे क्या करना है? अब मुझे पता है दोनों के मासेस ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उसने कह रखा है एम्बेड हो रही है कहीं पे, ऐसा बोला क्या उसने? जी सर बोले। ऐसा बोल रही है, ओके जी फाइन। सर। फाइन, सो अब हमें हमें पता है कि इनके दोनों के मासेस में ऐड कर दो, 95 प्लस 100 हो जाएगा, 100 ग्राम, ओके। इंटू इंटू इसकी वेलोसिटी जो कि अननोन है, राइट। एंड यहाँ पे जो है ना, ये भी ग्राम है, ओके। सो आपने कहा कि भाई ये हो गया आपके पास 1000। अबे यार, एक तो ये पेन जो है ना इसकी, कैसा पोलियो से जीरो बन रहा है यार। कम ऑन। 10,000, राइट, ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इज इक्वल्स टू वी। सो ये 10 की वेलोसिटी आ गई। यहाँ तक किसी को कोई मसला? यहाँ तक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट था? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। फाइन। अब देखो, कॉन्सेप्ट ये कि जब तुम्हारे पास बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया, तो बुलेट उसके अंदर घुस गई। अब बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ओके। बुलेट और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तुमसे कहते हैं कि हाउ फार अबव द ग्राउंड, यानी बोलते हैं मैक्सिमम हाइट निकाल दो ग्राउंड से ऊपर। काइनेमेटिक्स जैसे लग रहा है तुम्हें ये? जी परफेक्ट, सही है। अब लगा दो। तुम्हें पता चल गया कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो बुलेट और ब्लॉक दोनों मूव करेंगे ऊपर को, इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, ये तुम्हें निकालना है, राइट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। ग्रेविटी है 9.81। नेगेटिव होगी पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ऊपर को जा रहे हैं। अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होने वाली भाई? जीरो। जीरो। वेरी गुड। अच्छा जी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, नहीं, 2 AS। कर सकते हैं सर, वो भी कर सकते हैं। अबे टाइम निकल आएगा ना, उससे मसला होगा, फायदा नहीं है। 2 AS इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लगा देते हैं, ओके, क्योंकि हमें एस निकालना है ना। सो 2 इंटू 9.81, सही है। नेगेटिव साइन यहाँ लगा दो। एस इज अननोन, वी स्क्वायर्ड, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 स्क्वायर्ड, ओके। सो 10 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय, विद अ नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाय -2 इंटू 9.81। भाई कितना आता है बताएगा? फिर 5.09। 5.09 बोले तो 5.1, ओके। अच्छा जी, उसने कहा कि हाउ फार अबव द ग्राउंड, हमने ये जो हाइट निकाली है यहाँ से ऊपर की निकाली है, यहाँ से ऊपर की हमारे पास आ गई 5.9, 5.1। नीचे कितनी रहती है? 4 रहती है, टोटल कितनी हो जाएगी? 9.1। वेरी गुड, नाइन समझ में पॉइंट आ गया। जीरो नाइन परफेक्ट जी परफेक्ट। सर। आ जाओ मुबीन, फंस गए तुम। Particle of mass m traveling with speed u collides with a stationary particle of mass m. The velocities of the two particles before and after the collision are shown. Which vector diagram correctly shows the momenta before and after the collision? मोमेंटम, मोमेंटम जो है वो प्लूरल है मोमेंटम का, ओके। अच्छा जी, चलो, जी। फाइन 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 फाइन, क्या करेंगे क्या करेंगे भाई, थोड़ी हेल्प कराओ प्लीज। जो इनिशियल है लेफ्ट साइड वाला वो तो m इंटू यू हो जाएगा ना। ओके। अच्छा, बेसिकली ना इसमें वेक्टर डायग्राम आपको बनानी है, सही है। मतलब MV MU का खेल नहीं है। इसमें आपको बस एक वेक्टर डायग्राम बनानी है, एक की हेड को दूसरे की टेल पे रखो सबकी। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला सिनेरियो याद है? और इक्विलिब्रियम हेड टू वाला टेल वाला सिनेरियो। कर लेंगे। यस 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 यस। सही है। करें करें, जरा मुझे बताओ प्लीज, क्या करें? ये मेरे पास आ जाएगा इनिशियल वाला, जिसका आगे मेरे पास MU, ऐसे ही। जी। सही है। अच्छा जनाब, मैं ए को ऐसे ही रख देता हूँ, ए को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ इधर, राइट, एट एन एंगल ऑफ अल्फा। सही, और ये आ जाएगा MU/3, राइट। और यहाँ से आ जाएगा ये इधर नीचे को, राइट। और ये आ जाएगा छोटा वाला MU/2। अल्फा बीटा कहाँ पे आएगा? अब बीटा नीचे। जो, एक मिनट, ऐसे कैसे? बीटा उसे ये दिया हुआ है, सो बीटा यहाँ पे आएगा इधर। तू समझा भाई? जी सर। ओके वेरी गुड। अच्छा, ये मेरे अबे तबे तू से जो है ना, प्लीज वो नहीं हो ना। तुम्हें पता है मैं कराची का आदमी हूँ, कराची वाले कैसे हैं, तुम ठीक। जो है ना कल जान चुके हो, ओके। और देखो, ठीक। मैं अपना स्टाइल भी चेंज नहीं कर सकता, सर ये बहुत गलत बात है, ये अभी अभी वेरी रिकॉर्ड सर। है ना? तो बेटा तुम मिलो अकेले में, मैं तुम्हें जो है ना ये अच्छे से समझा दूंगा।
लेकिन देखो मेरा मसला ये है कि मैं जो ना, अगर मैं थोड़ा तमीज से तुम्हें तहजीब के लहजे में और जो है ना तमद्दुन के साथ पढ़ाना शुरू करूँ, तो तुम्हें कद्दू समझ में नहीं आएगी, सही, और गालियां अलग दोगे तुम मुझे, सही, बगैर गुन्ने मत की मोटी मोटी ताजी ताजी कर, वो मैं चाहता नहीं, समझ रहे हो? तो इसलिए अगर तुम इंजॉय कर सकते हो तो बेहतरीन है, और अगर तुम नहीं इंजॉय करते तो तुम करने लगोगे फिर, समझ रहे हो? क्योंकि यार आजकल सारे इसी तरह से बात कर रहे हैं यार। अब मैं तुम्हें कोई चाचे ताऊ के लेक्चर नहीं देने वाला हूँ, सही है, तो मतलब नाना नानी वाले जैसी बातें अगर मैं करूंगा, तो जाहिर बात है फिर फिजिक्स में क्या ही मजा आएगा। अच्छा जी, क्या आंसर बन रहा है, क्या आंसर बन रहा है? ए बन रहा है, ए नहीं, ए नहीं लग रहा। अबे इन्होंने उल्टा बना दिया। चलो हम भी उल्टा बना देते हैं। अगर हम उल्टा बनाएंगे तो बेसिकली जो है पैरेललोग्राम तुम लोग ने पढ़ा हुआ है, पैरेललोग्राम के हिसाब से ये इसकी ऑपोजिट साइड इधर आ जाएगी, और ये आ जाएगी इधर, ओके। ये आ जाएगी इधर, सो ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ये एंगल हो जाएगा बीटा। साइड बस सिर्फ तुम्हें चेंज करनी है, अल्फा हो जाएगा। अब तुम ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लो या नीचे वाला ट्रायंगल कंसिडर कर लो, डायरेक्शन तुम्हें देख लेनी है, सही है। इधर को आ रही है, नीचे को आ रही है, ये आ रही है डायरेक्शन इसमें, सही है। अल्फा बीटा गलत दिए हुए हैं, गलत हो गया। डायरेक्शन इधर को डी आ बन रही है, रहा है। बी बन रहा है, ये डी बन रहा है। ये हाँ, ये डी सही बन रहा है, बन ये सही बन रहा है। डी 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 नहीं, गलत है, डायरेक्शन गलत है, फाइन चलो। ओहो, ये बड़ा गंदा क्वेश्चन था यार, मुझे पता है मैं फंस जाऊंगा इसमें। मैं तुम लोग को टोपी डालूं, तुम लोग करना है दोनों क्वेश्चन। ये सारे आसान आसान फालतू ये कर लेते हैं आज भी। कौन फंस रहा है? मुजम्मिल आजा बेटा। A stationary firework explodes into three pieces. The masses and the velocities of the three pieces immediately after the explosion are shown. What are speed v1 and v2? बेटे 2 डायमेंशनल मोमेंटम है। सबसे पहले तो तुम्हें कोई नहीं है ना। अब्दुल्ला क्यों आ रहा है मेरे जहन में, अच्छा पता नहीं। सबसे पहले तो मुझे मुजम्मिल ये बताओ कि इनिशियल मोमेंटम कितना है? Initial momentum तो निकालना पड़ेगा। हाँ, कितना निकलेगा? सर ये वो उस पे क्या फॉर्मूला था अपना। अबे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्वेश्चन में मेंशन है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल तो जीरो होगा फिर अगर क्यों अल्फा भाई, टू। क्यों क्यों? एक मिनट कहाँ लिखा है मैं जरा पढ़ लूँ। द स्टेशनरी फायरवर्क एक्सप्लोज इन थ्री पीसेस। द masses and velocity are 3 मीटर। नहीं सर ये तो कहीं भी नहीं लिखा है इन्होंने अरे भी। यार, स्टेशनरी है ना। अबे नहीं बताना था यार, मेरे को खेलना था इसके साथ। सर वो स्टेशनरी लिखा हुआ है ना जो। होशियारी तो हम्म। करो मत। स्टेशनरी लिखा हुआ, ओके ओके फाइन फाइन फाइन, ओके फाइन। समझ गया ना, समझ गया, चलो परफेक्ट। सही, इनिशियल जीरो हो गया। आज अभी फाइनल में फड्डा करते हैं, सारा काम फाइनल के साथ है। चलो, फाइनल में क्या करेंगे भाई? सर फॉर्मूला लगाएंगे। अबे वो तो मेरे को भी पता है कौन सा, लेकिन सर इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लगेंगे। वेरी गुड, यस यस यस। तो मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन चलो मैंने तुम्हें फिर भी अप्रिशिएट कर दी, सर चलो। आइडिया हाँ ऐसी बात नहीं तभी तो मैं बोला। अच्छा, चलो बढ़िया यार। अच्छा चलो, इसके दो दो वो कर दो, सही है। इसके दो कंपोनेंट बना दो, सो वी कॉस 60, ओके। ये आ गए V2, ओके, V2 कॉस 60, एंड मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो मोमेंटम बन जाएगा, सही है। एंड V2, सही हो गया, एंड साइन 60, सही हो गया, और टाइम्स 50, सही। ये इसका मान, ये देख रहे हो कितनी बदतमीजी से लिखा रहा है ये पता नहीं जो है ना क्या मसला हो गया, खैर। अच्छा जी, ये आ गया। मुजम्मिल ब्रो, ये दूसरे वाले का मुझे बताओगे प्लीज, V1 के लिए क्या करें? सर इसमें बस वो आई थिंक माइनस का होगा बाकी तो सब सेम ही होगा। है V1 हॉरिजॉन्टल माइनस होगा। कॉस 60, ओके। वर्टिकल? वर्टिकल सेम ही होगा क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन। और नीचे वाला जो 8 मीटर पर सेकेंड है वो? उसका तो क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। वेरी गुड। सो ये हमारे पास हो गया V1। अबे यार सही हो जाना यार प्लीज, V1 बदतमीजी कर रही है ये तो। V1 साइन, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, 60 टाइम्स 50, ओके। चलो ये मेरे पास आ गया। अच्छा जी, आ जाओ, कर लेते हैं वर्टिकल को अलग सॉल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को अलग कर लेते हैं। वर्टिकल, सही है। वर्टिकल में बस चलो पहले हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सामने, हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल में मेरे पास है, आई एम टेकिंग राइट वर्ड एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड एज पॉजिटिव, ओके।
सो मेरे पास जो है ना V2 cos 60 टाइम्स 50, ओके, ये मास आ गया। और ये हो गया माइनस V1 cos 60 टाइम्स 50, ओके, और इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया, राइट? सही हो गया। अच्छा, बोलो बोलो, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है? आवाज नहीं आ रही, अगर कोई बोल रहे हो कुछ, मुजम्मिल कुछ बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो चेक। हेलो हाँ, सर, आवाज आ रही है? आया आया आया, बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ बोलना नहीं था बस। अच्छा अच्छा, ऐसा ही शोल, ओके फाइन। इधर उधर कर दो। सो V1 cos 60 टाइम्स 50, ओके, इज इक्वल्स टू, मैं V2 वाली को उसी जगह ही छोड़ रहा हूँ, V2 cos 60, ओके, टाइम्स 50, ओके। V2 हो गया, ये V1 हो गया, 50 से 50 कैंसिल कर दो, cos 60 से cos 60 कैंसिल कर दो, आपको पता चल गया V1 इज इक्वल्स टू V2, राइट? आपको ये पता चल गया कि V1 और V2 बराबर है। सही हो गया। अब देखो इन्होंने घटिया हरकत क्या की हुई, दोनों आंसर पहले से ही बराबर दे रखे हैं, तो हमें कद्दू भी कोई फायदा नहीं हुआ। समझ रहे हो? मतलब अगर ऐसा होता कि तीन आंसर दिए होते हैं कि जिसमें V1 V2 अलग अलग है और एक आंसर सेम है, तो हम डायरेक्ट खट से कर लेते। लेकिन नहीं, वो भी जो है ना, इनके दिमाग में शैतान के चरखे की तरह चल रहा है। सही, चलो आज जो कर लेते हैं, वर्टिकल को सॉल्व कर दें। तो अब वर्टिकल का सीन ये है, वर्टिकल का कि हमारे पास V1 cos 60, ओके, टाइम्स 50, सही है, प्लस V2 cos 60 टाइम्स 50। मुजम्मिल भाई समझ रहे हैं ना? जी सर, मैं समझ सही, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। सो 8 × 100, ओके, इज इक्वल्स टू जीरो। सही, इनिशियल जीरो था मेरे पास, राइट? जी। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, इक्वल्स टू जीरो कर दिया क्योंकि इनिशियल जीरो हो गया, फाइन। ओके, चलो सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर लें थोड़ा सा। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 800 उधर चले जाएगा, सो इक्वल्स टू 800 आ गया। सही है। अच्छा, V1 और V2 बराबर है, सही है। तो मैं सबको रिप्लेस कर रहा हूँ V1 से, ओके, मैं इसको भी V1 लिख रहा हूँ, इसको V1 लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि दोनों बराबर है, ओके। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों एक ही जैसी चीज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स V1 cos 60 टाइम्स 50, ओके। मुझे समझ रहे हैं ना भाई? जी जी सर, मैं समझ। सही है, टू चला गया उधर डिवाइड में, सही है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 400 ज़ा, सही है, फिर 50 1 ज़ा 50, कितना हुआ, 5 8 ज़ा 40, सही, 8 हो गया, और cos 60 से डिवाइड कर दो। सही है, सो V1 इज इक्वल्स टू, अभी मैंने कैलकुलेशन सही की है, 400 डिवाइडेड बाय 50, हाँ 8 आ रहा है, ओके, 8 cos 60, ओके। cos 60 इज 1/2, तो 1/2 का मतलब है 8 का हो जाएगा 16, 16 बन रहा है ऐसे तो D बन जाएगा, लेकिन D तो नहीं बनना चाहिए। अबे सर यार शिट्स, अबे रुक, साइन था ये, मेरे से भंड हो गया एक, सॉरी 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 सॉरी। ओके, साइन कर दो, साइन कर दो, सही, यहाँ पे साइन हो जाएगा सिर्फ। सही है, माय बैड माय बैड। ओके, सो 8 डिवाइडेड बाय साइन 60। हाँ जी बोलो, 9.2 आ रहा है, यस। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? यस, मुजम्मिल समझ रहा है? सर, एक मिनट ऊपर कीजिएगा। बोलिए। ये जैसे ये हमने 50 को जो है वो हम डिवाइड किए, राइट? हाँ जी, देखो देखो, मैंने ये वाले स्टेप में मसला सिंप्लीफिकेशन में। आपने 2 वहां ले गए, आप 800/2 हो गया, तो वो 400 बच गया, जी 400 बचा हुआ तो- था। फिर आपने 50 को भी वहीं ले गए, राइट? जी 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 50 को वहीं ले गए, जो आंसर है उसको फिर अपॉन साइन 60 कर दिया, राइट? जी 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 जी, यस, ओके परफेक्ट। ये टू डायमेंशनल मोमेंटम का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यार है, इसको खुद ही अटेम्प्ट करोगे, ये सब क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, तो इससे मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, ये खुद ही अटेम्प्ट करोगे, ओके। आ जाओ भाई, कितने बाकी हैं? थोड़े से बाकी हैं यार, क्या करें, बस करें, तुम लोग बाकी तो अटेम्प्ट कर लोगे ना, 5 7 क्वेश्चन बाकी हैं, 10 क्वेश्चन बाकी हैं, 5 7 ही बाकी हैं। इसको फिर तुम लोग घर पे अटेम्प्ट करो, कितने, 2022 तक है? अच्छा ओके, 30 क्वेश्चन है, 30 में से हमने अच्छे खासे कर लिए, बस अभी क्लास यहीं तक रखते हैं। सही है। अच्छा सुन लो, ये वाली वर्कशीट तुमने सॉल्व करनी है, अगले वीक के वेंसडे मैंने टेस्ट लेना है, ओके। काइनेमैटिक्स का अगले वीक के वेंसडे टेस्ट लेना है, कोई शार्ट नहीं होना चाहिए, प्लीज बता रहा हूँ।
और इंसान के बच्चों की तरह पढ़ लो, काइनेमैटिक्स क्वेश्चन कर लो, और क्वेश्चन करके टेस्ट देना, सही है। मैंने एमसीक्यू भी देने, मैंने थ्योरी दोनों देनी है, ओके। सही हो गया? तो जी इसलिए जरा ओके प्रैक्टिस सर। करके आना, सही है। मुझे जलालत का मौका मत देना। मैंने बता चुका हूँ कि मैं जो हूँ क्लास में पेपर चेक करूंगा, और क्लास में जो है ना तुम्हारे सामने ऑन स्पॉट तुम्हारी तारीफ होगी, या तुम्हारी जो है वो जो भी होगी वो तुम्हारे सामने होगी, ओके। तो मतलब लाइव लाइव का मजा अलग होता है, ओके। तो इसलिए सही हो गया। तो प्लीज थोड़ा पढ़ लेना, और ये वाली वर्कशीट एटलीस्ट सॉल्व कर लेना, सही है। और काइनेमैटिक्स पढ़ लेना, बस ये काम है। और उसके बाद जो है फिर हम अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली, हमारा मोमेंटम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद वाली वीक में हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सही है। चलो बस अब आज की कहानी रख दी। सर, मैं कह रहा था आपको, मैंने ना वॉइस नोट भेजा है। अच्छा, सुनना था मुझे, मैं अभी सुन अरे लेता हूँ। छोड़े, आप छोड़े, कोई बात नहीं। मैं कह रहा ये रहा था आपको हम्म। कि सर वो जो आपने काइनेमेटिक्स पे जितने भी वो करवाए ना क्वेश्चंस, हम्म। उसकी आप वीडियो भेज दें, क्योंकि मैं काइनेमेटिक्स के वो खोले थे, चूज द करेक्ट आंसर, वो एमसीक्यूज। एमसीक्यू उसमें सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। है? मैं अच्छा। कॉन्सेप्ट समझ गया हूँ, लेकिन मुझे ना उसपे स्पेसिफिकली वो जो चीजें हैं ना, जिसमें वो फॉर्मूला बना के उन्होंने बोला हुआ है कि ये होगा ये होगा, हाँ जी, उसमें हाँ बड़ा जी। प्रॉब्लम है। ओके। आप मुझे वीडियो भेजें ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ऐसा होता है ना, फिर मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। चलो डन। मैं इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक जो है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, तो तुम मस्त देख लेना, ओके। ठीक है सर। सही हो गया, चले। और किसी को कोई टेंशन नहीं है? चलो फिर निकलते हैं। सही ओके। है। चलिए जनाब, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह Allah हाफिज़, Hafiz. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, लाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।